हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.4 और 2.4 का जो 5वां प्रश्न है उसका पहला पार्ट मैंने कल किया था। आज हम दूसरा पार्ट करेंगे। x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर ऋण 9x ऋण 5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो हम इसको px मान लेते हैं। px बराबर है x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर ऋण 9x ऋण 5। तो यहाँ पे जो बहुपद है उसके संभावित जो शून्यक होंगे 5 के देखिए गुणनखंड। अगर हम 5 की बात करें तो 5 का गुणनखंड 1 भी होता है और 5 होता है। तो इसके शून्यक हो सकते हैं धन ऋण 1 और धन ऋण 5। तो पहले बहुपद में x बराबर ऋण 1 रखते हैं। तो p ऋण 1 बराबर ऋण 1 की घात 3 ऋण 1 का वर्ग ऋण 9 ऋण 1 ऋण 5। तो ये हो जाएगा ऋण 1 की घात 3 यानी कि ऋण 1 ऋण 3, ये हो जाएगा धन 1 ऋण 9 ऋण 1 ऋण 5। तो इसको गुणा करेंगे तो ऋण 1 ऋण 3 धन ऋण का धन 9 और ये हो जाएगा 5। तो ऋण वाली संख्याएं जोड़ के भी ऋण 9 आ रहा है और ये हो जाएगा धन वाला धन 9। तो ये हो जाएगा 0। तो x बराबर ऋण 1 जो है वो px का एक शून्यक है। तो इसलिए x धन 1 जो होगा वो px का गुणनखंड होगा। अब अगर x धन 1 px का गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बहुपद है उसमें x धन 1 का भाग देंगे। तो x धन 1 का भाग जब हम x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर ऋण 9x ऋण 5 में देते हैं तो इस प्रकार से देंगे भाग। सबसे पहले ये x है, ये x की घात 3 है। तो x को x की घात 3 बनाने के लिए x की घात 2 यानी x स्क्वायर से गुणा करना पड़ेगा। तो ये x की घात 3 धन x स्क्वायर, तो घटाने पे ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा ऋण 3x स्क्वायर और ऋण x स्क्वायर ऋण 4x स्क्वायर, नीचे उतर जाएगा ऋण 9x ऋण 5। अब ये ऋण 4x स्क्वायर है, x को ऋण 4x स्क्वायर बनाने के लिए ऋण 4x से गुणा करना पड़ेगा। तो ऋण 4x स्क्वायर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋण 4x। तो घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा ऋण 9x में से धन 4x जाएगा तो ये ऋण 5x और ऋण 5। अब x को हमने बनाना है ऋण 5x, तो ऋण 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ऋण 5x और ये हो जाएगा ऋण 5। आपस में इनको घटाएंगे तो ये धन हो जाएगा और ये भी धन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पास शेष बचेगा 0। तो इसको हम लिख सकते हैं, अतः जो हमारे पास ये वाला पार्ट है ये इन दोनों का गुणक है, यानी कि जो ये बहुपद है ये बहुपद इन दोनों के गुणनखंड के बराबर है। तो x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर ऋण 9x ऋण 5 को हम लिख सकते हैं x धन 1 गुणागे x स्क्वायर ऋण 4x ऋण 5। अब हमारे पास जो ये द्विघात बहुपद है x स्क्वायर ऋण 4x ऋण 5, अब हमने इसके गुणनखंड निकालने। तो इसके गुणनखंड देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। x धन 1 ऐसे ही रहेगा और ये है 5 और ये है 1, तो 5 एकम को 5, 5 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 4 के बराबर आए। तो वो होता है 5 एकम को 5 और 5 में से 1 घटाएंगे तो 4। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और हम इसको लिख सकते हैं 4 को ऋण 5 ऋण 1 गुणा गए x ऋण 4। तो x धन 1 x स्क्वायर ऋण 5x ऋण का 1 धन x ऋण 5। तो x धन 1 और इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x ऋण 5 धन 1 कॉमन लेंगे तो x ऋण 5। तो x धन 1 x ऋण 5 और ये हो जाएगा x धन 1। तो x धन 1 x ऋण 5 x धन 1। तो इसका मतलब है कि जो ये बहुपद है x की घात 3 ऋण 3x स्क्वायर ऋण 9x ऋण 5, इसके गुणनखंड हैं x धन 1 x ऋण 5 और x धन 1। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट है x की घात 3 धन 13x स्क्वायर धन 32x धन 20। अब ये px एक बहुपद है, x की घात 3 धन 13x स्क्वायर धन 32x धन 20। अब जो बहुपद px है इसके संभावित जो शून्यक हैं वो 20 के गुणनखंड को हम देखते हैं, यानी कि 20 में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। तो 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का जाता है, 10 का जाता है और 20 का जाता है। तो हम बोलेंगे कि इस बहुपद का संभावित जो शून्यक है वो है धन ऋण 1 धन ऋण 2 धन ऋण 4 धन ऋण 5 धन ऋण 10 और धन ऋण 20। तो सबसे पहले हम बहुपद में x बराबर ऋण 1 रखते हैं। तो x बराबर ऋण 1 रखने पर px बराबर है x की घात 3 धन 13x स्क्वायर धन 32x धन 20। तो x बराबर 1 रखेंगे, ऋण 1 रखेंगे तो p ऋण 1 बराबर हो जाएगा ऋण 1 की घात 3 धन 13 ऋण 1 का वर्ग धन 32 ऋण 1 धन 20। तो ये हो जाएगा ऋण 1 धन 13, ये तो धन 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा ऋण 1 यानी कि ऋण 32 और ये हो जाएगा धन 20। तो ये हो गया ऋण 1 और ऋण 32 ऋण 33
और धन 13 और धन 20 धन 33, तो धन ऋण 0। इसका मतलब है कि x बराबर ऋण 1 px का एक शून्यक है, तो इसलिए x धन 1 जो होगा वो px का एक गुणनखंड होगा। अब हम x धन 1 से x की घात 3 धन 13 एक्स स्क्वायर धन 32 एक्स धन 20 में भाग देंगे। तो भाग देने का तरीका हमारा वही होगा, ये x है, ये x की घात 3 है, x को x की घात 3 बनाने के लिए x की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो x की घात 2 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा x की घात 3 और ये हो जाएगा धन एक्स स्क्वायर। भाग देने के बाद उसे घटाते हैं तो घटाने पे ये माइनस हो गया तो ये कैंसिल, और ये 13 में से 1 किया तो 12 एक्स स्क्वायर 32 एक्स और 20 ये उतर जाएगा धन 20। अब x को बनाना है 12 एक्स स्क्वायर, तो 12 धन 12 एक्स से गुणा करना पड़ेगा, तो धन 12 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा धन 12 एक्स। तो फिर घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 32 में से 12 जाएगा तो 20 बचेगा, तो 20 एक्स और ये है धन 20। अब x को 20 एक्स बनाना है तो 20 से गुणा करना पड़ेगा, तो धन 20 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20 एक्स और धन 20। घटाने पे ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं तो शून्य बच रहा है शेष। तो इसका मतलब है कि जो x की घात 3 धन 13 एक्स स्क्वायर धन 32 एक्स धन 20 है, उसको हम लिख सकते हैं x धन 1 गुणागे एक्स स्क्वायर धन 12 एक्स धन 20। अब ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर धन 12 एक्स धन 20। अब हमने इसके निकालने हैं गुणनखंड, तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखेंगे। एक्स धन 1 ऐसे रहेगा हमारे पास, और ये एक्स स्क्वायर धन 12 एक्स धन 20 है, तो एक्स धन 1 एक्स स्क्वायर। अब 20 के कम को 20 के ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ के 12 आए और गुणा करके 20 आए, तो वो अंक हैं 10 और 2 12, 10 दूना 20। तो एक्स स्क्वायर धन 10 धन 2 गुणा एक्स धन 20, तो एक्स धन 1 एक्स स्क्वायर धन 10 एक्स धन 2 एक्स धन 20। तो ये हो जाएगा एक्स धन 1 ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर धन 10 एक्स धन 2 एक्स धन 20। एक्स धन 1 यहाँ पे कॉमन आएगा एक्स धन 10, यहाँ पे कॉमन आएगा धन 2 तो एक्स धन 10। तो एक्स धन 1 एक्स धन 10 दोनों जगह है, फिर बचेगा एक्स धन 2, तो एक्स धन 1 एक्स धन 10 एक्स धन 2। तो हम लिख सकते हैं कि अतः बहुपद जो एक्स की घात 3 धन 13 एक्स स्क्वायर धन 32 एक्स धन 20 है, उसके गुणनखंड हैं एक्स धन 1 एक्स धन 10 एक्स धन 2। और इसी में इसका जो लास्ट पार्ट है, चौथा पार्ट, वो हम देखेंगे। 2y की घात 3 धन y स्क्वायर ऋण 2y ऋण 1। ये भी 3 घात वाला बहुपद है, पर ये थोड़ा सा आसान है, इसलिए हम अगर हमें कोई आसान क्वेश्चन मिलता है तो हम इसे इस प्रकार भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 2y की घात 3 धन y स्क्वायर ऋण 2y ऋण 1। इसको करने की विधि वो तो है ही जो अभी तक हम कर रहे हैं, और अगर हम जब हम बहुत सारे प्रश्नों को करने लग जाते हैं तो एक दूसरी विधि भी आप इसको भी समझ सकते हैं, ये हमारे क्वेश्चन को आसान बना देते हैं। फिर अगर आसान क्वेश्चन है तो हम उसको समझ सकते हैं, तो हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो दो पद हैं, इन दोनों में y स्क्वायर कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 2y और यहाँ बचेगा धन 1। और ये जो दो पद हैं इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 कॉमन होगा, पर ये भी ऋण का है ये भी ऋण का है, इसलिए हमने ऋण 1 कॉमन ले लिया, तो ये बचा 2y धन 1, 2y धन 1 2y धन 1। तो इसको हम साथ लिख लेंगे 2y धन 1, और ये हो जाएगा y स्क्वायर ऋण 1। अब यहाँ पे देखेंगे y स्क्वायर ऋण 1 इस प्रकार से है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह पे y स्क्वायर है और b स्क्वायर की जगह पे 1 का वर्ग है। 1 का वर्ग हो क्यूब हो उसका मान 1 ही होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2y धन 1, और ये हो जाएगा y धन 1 y ऋण 1। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इसको जब हम यूज करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 2y धन 1 y धन 1 y ऋण 1। तो अतः बहुपद 2y की घात 3 धन y स्क्वायर ऋण 2y ऋण 1 के गुणनखंड 2y धन 1 y धन 1 और y ऋण 1 है। तो हमारे पास ये बहुपद इसी प्रकार से था, 2y की घात 3 धन y स्क्वायर ऋण 2y ऋण 1। इसमें हम आसानी से पता कर सकते हैं कि अगर कुछ कॉमन आ सकता है तो हमारा प्रश्न आसान हो जाता है, और इसी प्रश्न को हम जो पहले मेथड कर रहे हैं उससे भी हल कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को समझिए और खुद से हल करने की कोशिश कीजिए। ओके।